अभी हम अपने इंटरेक्शन सेशन को शुरू करेंगे और आपके साथ में बातचीत भी होगी। तो इसको कराने के लिए हमारे बीच में हैं जिन्हें आप इस पूरी कॉन्फ्रेंस में आप देख रहे हैं, हमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चंदा बहन जी। आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं मीडिया विंग के और आप खुद ही देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपकी जो वाणी है वो योग युक्त मीठी वाणी को आप इतने समय से सुन रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी चंदा बहन जी, आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपने बाल्यकाल से ही जुड़े हुए हैं और अभी फ़िलहाल आपको 25 वर्ष हो गए हैं समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देते हुए। आप राजयोगा टीचर हैं माउंट आबू और आप ब्रह्मा कुमारीज़ के द्वारा चलाए जाने वाले एक प्रोजेक्ट फ्यूचर ऑफ पावर के टीम मेंबर भी हैं और आपने देश और विदेश में भी भ्रमण किया है और अनेक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम आपने संचालन किए हैं और आप एक कुशल ट्रेनर हैं, पर्सनैलिटी प्रोग्राम ट्रेनर हैं आप, और आपने अनेक विषयों पर अनेक ऑर्गेनाइजेशंस में, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इत्यादि में अनेक वर्कशॉप कराई हैं। अभी मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप इस सत्र के जो इंटरेक्शन सेशन है उसको कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। इस सभा में कोई हैं जिन्होंने कभी भी स्ट्रेस एक्सपीरियंस ना किया हो? स्ट्रेस फ्री हैं तो हाथ खड़ा करें। कभी नहीं किया हो? ओके, मना सब ने किया है। सबको पता है कि स्ट्रेस क्या है। ओके, क्या आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उस पीरियड में ये जो स्ट्रेस वर्ड यूज़ किया जाता था टू एक्सप्रेस कैपेसिटी ऑफ मेटेलिक वायर्स, लेकिन आज ये शब्द इतना कॉमन प्रचलित है, हर व्यक्ति यूज़ कर रहा है अपनी मनोस्थिति दर्शाने के लिए, टू एक्सप्रेस ह्यूमन स्टेट ऑफ माइंड। एक होता है प्रेशर, जिसको आप कहते हैं वर्क प्रेशर। ओके, कोई बात है, टारगेट अचीव करना है, उसका प्रेशर है और वो कंप्लीट करने के लिए जो जो कार्य आपको करने हैं वो आपने डिसाइड किया। जब तक वो पूरा नहीं होता है आपके अंदर एक टेंशन है। मान लो आपको ट्रैवल करना है तो अंदर एक टेंशन है, बुकिंग हुई, सब हुआ क्या, और जैसे ही वो टेंशन रिलीज़ हो जाता है तो आप कहते हैं हाश टेंशन पूरा हुआ। लेकिन आज के समय में एक टेंशन नहीं है, ऐसा फिक्स है कि एक ही टेंशन आएगा सारे दिन में। नो, देयर आर लाइन ऑफ टेंशन्स इन लाइफ। इसलिए हमने सुना जब एक लेडी अपनी फ्रेंड को पूछ रही थी कैसी हैं आप, तो उसने जवाब दिया बच्चों के एग्ज़ाम्स का टेंशन पूरा हुआ, अब रिज़ल्ट का टेंशन है। मतलब लाइन ऑफ टेंशन्स हमारी ज़िंदगी में रेडी है और हमें इतनी आदत पड़ गई है उस टेंशन में रहने की कि एक दिन बिना टेंशन के जाए तो ऐसा लगता है कि आज का दिन बहुत डल था, मैंने कुछ किया ही नहीं, ऐसा लगता है। एक राइटर ने कहा आप स्ट्रेस फ्री होने की क्यों बात कर रहे हैं, स्ट्रेस तो अच्छा होता है। इनफैक्ट मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ, लेकिन क्या वो हमेशा स्ट्रेस में रहना चाहेंगे कोई? नहीं। ओके, माना कि
जैसे दीदी ने बताया कि उस समय फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ सिक्रीशंस होते हैं जो हमें इतना एक्टिव बनाते हैं कि हमें लगता है कि स्ट्रेस ने मुझसे ये काम करवा लिया, अचीवमेंट हो गई। लेकिन हमेशा उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रह सकते, क्योंकि हमेशा रहने से वो स्ट्रेस डिस्ट्रेस बन जाता है। मान लीजिए आईसीयू में पेशेंट है, ओके, वेरी वीक पेशेंट, इसलिए आईसीयू में है। आप जाके उससे कह देते हैं आपके बेड के नीचे टाइम बॉम्ब है, क्या होगा? आप देखेंगे भाग के हॉस्पिटल के बाहर वो पेशेंट खड़ा होगा। इतनी शक्ति कहाँ से आई उसमें? कहाँ से आई? आपने स्ट्रेस दिया। जैसे स्ट्रेस दिया तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए, उसमें इतनी ताकत आई कि वो दौड़ के बाहर पहुंच सका। लेकिन क्या आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमेशा इतना ही ताकत रहे उसमें? नहीं, तभी तो वो आईसीयू में है। तो स्ट्रेस अच्छी चीज़ तो नहीं है, कोई भी अपने पास नहीं रखना चाहता, इसलिए हम क्या करते हैं, जनरली आपने देखा होगा सब पास ऑन कर देते हैं, है ना। एक व्यक्ति को ऑफिस का स्ट्रेस हुआ, इतना स्ट्रेस हुआ कि घर में आकर उसने चिल्लाकर अपनी वाइफ के ऊपर निकाल दिया। अब स्ट्रेस अच्छी चीज़ तो है नहीं, वाइफ क्यों अपने पास रखने लगी? उसने क्या किया, बच्चों के ऊपर गुस्सा करके उनके ऊपर पास ऑन कर दिया। अब स्ट्रेस तो अच्छी चीज़ नहीं है, बच्चे क्यों अपने पास रखने लगे? उन्होंने क्या किया, घर में एक पेट डॉग था, उसे छेड़ दिया और पेट डॉग ने जाके मालिक को काट दिया। दिस इज़ अ विशियस साइकिल। ये तरीका नहीं है स्ट्रेस फ्री होने का कि आप पास ऑन कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर लिया स्ट्रेस का, घर का ऑफिस में, ऑफिस का घर में। ऐसा करते होंगे ना। लेकिन यहाँ आपको ऐसी टेक्निक बताई जाएगी, एक तो राजयोग मेडिटेशन जो बताया, दूसरा अपने आप को एम्पावर करें, अपने रेजिलेंस पावर को बढ़ाएं ताकि सामने का प्रेशर कम हो जाए। देखिए स्ट्रेस सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सिचुएशन सबके सामने है, इंटेंसिटी अलग होगी, फॉर्म अलग होगा, लेकिन है तो सबके सामने, कोई भी छूटा हुआ नहीं है, राइट। लेकिन सेम सिचुएशन में दो लोग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं, होता है ऐसा। प्रेशर सेम है लेकिन रिस्पॉन्स अलग है। तो स्ट्रेस क्या है, बाहरी प्रेशर है या हमारा रिस्पॉन्स है? हम चूज करते हैं हमारा रिस्पॉन्स। अगर एक आप वुडन स्टिक लीजिए साइज की और उस पर प्रेशर डालिए, वो टूट जाती है, राइट। और उसी लेंथ की, उसी डायामीटर की अगर आप आयरन रॉड लीजिए और उस पर सेम प्रेशर डालिए, वो टूटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मेटल की खुद की रेजिलेंस पावर है। जैसे हमारे शरीर का रेजिस्टेंस पावर अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, तो हम हेल्दी रहते हैं। इसलिए मन का रेजिस्टेंस पावर जब अच्छा होगा तो हमारे बाहर के जो स्ट्रेस हैं वो हम पर इतना इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। स्ट्रेस फ्री होने के लिए पहले ये रियलाइज़ करें कि स्ट्रेस है कहाँ, बाहर है या अंदर है? बाहर है या अंदर है? अगर मैं पूछूं कि स्ट्रेस के कारण क्या है, आपके पास लंबी लिस्ट होगी, सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, है ना। लेकिन वो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या सिर्फ आपके लिए हैं? आपके लिए हैं? नो, सबके लिए हैं। लेकिन हम रिस्पॉन्स क्या चूज़ करते हैं वो हम पर डिपेंड करता है। एक बार एक मिल्क वेंडर था, दूध बेचने वाला, जो रोज़ 2 कैन्स पर मिल्क डालकर अपनी बाईसाइकिल के दोनों साइड वो कैन रख के वो दूध बेचने के लिए जाता था शहर में। एक दिन उसने अपनी बाईसाइकिल पर दोनों साइड मिल्क के बड़े बड़े कैन्स रखकर बाईसाइकिल कहीं पार्क की थी और आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चों को शरारत सूझी, उन्होंने क्या किया, 2 मेढक पकड़े। एक मेढक एक कैन में डाल दिया और दूसरा मेढक दूसरे कैन में डाल के ढक्कन बंद कर दिया। अब मिल्क वेंडर को तो पता नहीं था, वो अपनी बाईसाइकिल लेकर के निकला गांव से शहर की ओर जाने के लिए। अब रास्ते में क्या हुआ सुनना।
पहले कैन के पहले फ्रॉग ने सोचा, अरे ये मैं कहाँ फंस गया, ऐसा लिक्विड मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, ये ढक्कन भी बंद है, मेरे में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं खोल के बाहर निकलूं, करूं तो क्या करूं, बहुत मुश्किल है, अब क्या होगा, अब तो गई जान, कौन बचाएगा। दूसरे कैन के दूसरे वाले फ्रॉग ने सोचा, अरे मैं क्या करूं, मेरे में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं ढक्कन खोल के बाहर निकलूं, बहुत टाइट है, ऐसा लिक्विड मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, अब मैं क्या करूं। उसे याद आया, हाँ उन्होंने सीखा है टू स्विम इन द लिक्विड्स। वो स्विम करता रहा और एक लंप ऑफ बटर जमा हो गया, उस पर चिपक के बैठ गया। और जैसे ही शहर आया, मिल्क वेंडर ने जब दूसरा कैन खोला तो इमीडिएटली एक फ्रॉग जंप करके बाहर निकला, और जब उसने फर्स्ट कैन खोला तो उसमें से अनकॉन्शियस फ्रॉग निकला। सिचुएशन सेम थी, लेकिन रिस्पॉन्स अलग था। ऑफ कोर्स ह्यूमंस को फ्रॉग से नहीं कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि रिस्पॉन्स जो है वो हम सबका हमारी आंतरिक शक्ति के आधार पर है, अपनी रेजिलेंस पावर जो आप राजयोग मेडिटेशन से इंक्रीज करेंगे, खुद को एम्पावर करेंगे। और दूसरा बेस्ट तरीका है अपनी फीलिंग को चेक करें। आपने सुना है, बचपन से हमें ये सिखाया गया है, डोंट वरी बी हैप्पी। सुना है? सबने सुना है? हाथ खड़ा करें। ओके, अब हमारे सामने वरी की सिचुएशन आई है, वरी वाले देने वाले लोग हैं। ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? सिस्टर, डोंट वरी बी हैप्पी, ऐसा कह सकते हैं आप? क्या सलाह देंगे आप? डोंट वरी बी हैप्पी, हो सकता है ऐसा? हो सकता है वरी की सिचुएशन मेरे सामने है और हम हैप्पी रहें, हो सकता है? आप मुझे क्या सलाह देंगे? यस, हैप्पी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। क्यों? मेरे सामने वरी की सिचुएशन है और आप कह रहे हैं सिस्टर आप हैप्पी रहो। कैसे रहूं और क्यों रहूं? क्योंकि वरी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ओके, आपने सुना है ना, अगर वरी करेंगे तो प्रॉब्लम डबल हो जाएगी। तो हमें डबल करना है या उसे सॉल्व करना है? क्योंकि वरी करने से हमारा सारा फोकस किस पर है? फोकस किस पर है? प्रॉब्लम पर, वरी पर, चैलेंज पर, उसी पर है। और शांत रहने से, हैप्पी रहने से, स्टेबल माइंड रहने से हम सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस कर सकते हैं और हम ऑप्शन जनरेट कर सकते हैं और सारा ध्यान ऑप्शंस में जाएगा। हो सकता है आप काफ़ी ऑप्शंस जनरेट करें, उसमें से जो आपको पसंद है उसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर वो वर्कआउट नहीं हुआ तो फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, राइट? सो अपना फोकस कहाँ करेंगे? बिकॉज वेर एवर एनर्जी गोज दैट थिंग ग्रोज। हमारी लाइफ ग्रो होती है। तो अगर हमारी एनर्जी वरी पर है, स्ट्रेस पर है, तो वही डबल होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसलिए हम क्या करें? क्या करें? हैप्पी रहें। रह सकते हैं हैप्पी? आप कहेंगे मुश्किल है। अच्छा, क्यों रहें हैप्पी, ये बताइए। क्योंकि अगर मैं हैप्पी हूँ, हैप्पी फीलिंग्स हैं, हैप्पी फ्रीक्वेंसी पे हैं, तो वरी चली जाएगी और हैप्पी वाली सिचुएशंस, हैप्पीनेस देने वाले लोग हमारी ज़िंदगी में आएंगे। अब सीक्रेट समझ में आया? क्यों रहना है हैप्पी? क्यों रहना है? क्यों? या वरी करना है? वरी में ही मज़ा है, कंफर्ट फील करते हैं, एंजॉय करते हैं। हाँ, हैप्पी रहना मुश्किल है उस समय। 2 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, रिलैक्स हो जाएं, मन से रिलैक्स, जैसे दीदी ने कहा मेडिटेशन। ओके, मन और तन से रिलैक्स हो जाएंगे। फिर आपके क्वेश्चंस भी वेलकम करने हैं। कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स फील करें। माइंड रिलैक्स, पैर रिलैक्स हैं, माई फीट रिलैक्स्ड, लेग्स, टांगें रिलैक्स्ड, बैक
relaxed. Shoulder, relax. Neck, relax. Muscles of the face, relax. आंखें खोले और अब सब खड़े हो जाएंगे. जैसे मन को रिलैक्स किया, ऐसे तन को भी बहुत अच्छी तरह से रिलैक्स करेंगे. एक वंडरफुल 3 मिनट एक्सरसाइज करेंगे. जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल. जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल. इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं. इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं. जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल. जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल. तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं. तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं. जो हो देश वो भेष बना प्यारे, चले जैसे भी काम चला प्यारे. प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल. जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल. जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल. इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं. इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं. जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल. जिंदगी तन और मन दोनों से स्ट्रेस फ्री रख के स्वयं को हमेशा अगर हैप्पी फ्रीक्वेंसी पे रखेंगे तो हमेशा हैप्पीनेस आएगी. और स्ट्रेस की फ्रीक्वेंसी पे रखेंगे तो और स्ट्रेस मल्टीप्लाई होते जाएंगे. अब चॉइस आपकी है, आप क्या करना चाहेंगे? हैप्पी ऑलवेज? पक्का? कब से? आज से? अभी से? क्योंकि अभी से रहेंगे वही डेट हो सकती है. बाकी ऐसे अगर आपसे पूछें कि आप किस तारीख से हैप्पी रहेंगे, नहीं हो सकता, है ना? क्योंकि इच्छाएं, हमको ये सिखाया गया कि इच्छा पूरी हो तो हैप्पी रहना. लेकिन परमात्मा हमें ये सिखाते हैं हैप्पी रहेंगे तो आपका सब कुछ पूरा होगा और फुल स्ट्रेस फ्री रहेंगे. श्योर? ओके. एनी क्वेश्चंस? वी हैव टाइम फॉर 1 or 2 questions. यस? अब क्या पूछें? ठीक है, खुश हो गए, अच्छी बात है. हैप्पीनेस से बढ़कर और कोई सोल्यूशन नहीं है. और इसीलिए हम जब एक दूसरे को मिलते हैं तो कभी हम ये नहीं पूछते हैं व्हाट आर यू थिंकिंग.
हम क्या पूछते, हाउ आर यू फीलिंग? तो क्या फील करेंगे? ऑलवेज हैप्पी, बिकॉज लाइफ क्यों है? हैप्पी फीलिंग के लिए। लाइफ क्यों है? टू एक्सपैंड, कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो, ग्रो हो, हर पल हम हैप्पी रहना चाहते हैं, लेकिन हमने किसको साथी बनाया है? स्ट्रेस को। तो इसलिए अभी उसे हटाने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगा, इसलिए किसको साथी बनाएं? हैप्पीनेस को, है ना। एक न्यूज़ पीस में ही हमने देखा था, लिखा था कि आज के समय में व्यक्ति हंसना ही भूल गया है। खुशियाँ इतनी कम होती जा रही है कि आज से 10 साल के बाद अगर कोई व्यक्ति हंसता हुआ हमको नजर आएगा ना, उसको हम म्यूजियम में रखने वाले हैं, क्योंकि खुशी गायब हो गई है। चेहरा ऐसा हो रहा है जैसे सारा देश हमको ही चलाना हो, है ना। इतना टेंशन, सब कुछ हमको ही चलाना है। रीज़न ये है कि हमारा सारा फोकस सिर्फ स्ट्रेस पर होता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी ज़िंदगी में 100% स्ट्रेस है, हो सकता है किसी की लाइफ में 20% हो, 30% हो, 70%, 80%, बहुत कुछ अच्छा भी है हमारी ज़िंदगी में। लेकिन जब हमारा फोकस 20% उस स्ट्रेस की बातों पे होता है तो फिर खुशी गायब हो जाती है, स्माइल गायब हो जाती है। इसलिए अब फोकस किस पर रखेंगे? जो कुछ अच्छा है। जो ठीक नहीं है उसको ठीक करने का पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन जो ठीक है उस पर फोकस करेंगे। ओके, सो ऑलवेज बी हैप्पी, बी रिलैक्स्ड एंड बी हेल्दी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद चंदा बहन जी का। अभी आप सबको पता चल गया होगा कि हमें अपना साथी किसको बनाना है, और हमारा साथी स्ट्रेस तो कभी भी नहीं हो सकता है। उसे कोई भी अपना साथी नहीं बनाना चाहेगा, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य तो खुशी प्राप्त करना और खुशी को हमेशा अपने साथ रखना है। उसको ही साथी बनाकर हमेशा रखना है। अब हम ये भी समझ गए हैं कि टेंशन कोई कंपल्सरी नहीं है, कि अगर किसी के जीवन में तनाव नहीं है तो उसका जीवन जैसे कुछ है ही नहीं, उसको भी जैसे कि हमने स्वीकार कर लिया था। तो अब स्ट्रेस को लेकर फॉरवर्ड करते नहीं जाना है, तो ये भी हम समझ गए हैं। और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो खुशी है, और खुशी में सदा नाचते गाते रहना है। तो आगे की शुभकामनाओं के साथ आज अभी इस सत्र को हम यहीं पर समाप्त करेंगे।